नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी कोड आईएएस पे। दोस्तों, आज ये पर्टिकुलर वीडियो मैं एक्चुअली बहुत ही तकलीफ के साथ बना रहा हूँ। तकलीफ इस चीज़ की है क्योंकि प्रिपरेशन से पहले लोगों को अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना चाहिए और ये एग्ज़ाम मेरे लिए है या नहीं, मेरी कितनी प्रिपरेशन है कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकूँ या नहीं, क्या मुझे इस साल बैठना चाहिए या नहीं, और ऐसी तमाम क्वेश्चंस जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। और ये सब भी आज की तारीख में बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सब भी सिखाना पड़ता है। तो आई डोंट नो कि आई एम नॉट एस्टोनिश्ड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि इस एग्जाम में इतने कम बच्चे पास क्यों करते हैं। वाजिब सी बात है कि अगर लोगों को अपने बारे में नहीं पता है, लोगों को अगर ये नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, और वो भी उनको किसी दूसरे के मुंह से सुनना है, हर छोटी से छोटी चीज भी उन्हें किसी दूसरे के मुंह से कंफर्मेशन चाहिए, तो ऐसे स्थिति में इतने सारे वल्नरेबल लोग ये एग्जाम को नहीं क्वालिफाई करते हैं। वेरी नॉर्मल। और ये जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ये एक्चुअली में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, खास करके एमपी, दिल्ली और कलकत्ता में। वो लोग इस प्रश्न से जूझ रहे हैं कि क्या मुझे ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर और 2 ईयर और इवन मोर देन दैट। ये जवाब मैं दूंगा, आप खुद सोचिए। ये जवाब मेरा है, ये सवाल मेरे लिए है। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इस साल एग्जाम देने के लिए रेडी हूं या नहीं। यूपीएससी का प्रीलिम्स 26 मई में है, लगभग 100 से भी कम दिन बचे हुए हैं। टेक्निकली आप 24 घंटे पढ़ेंगे भी नहीं तो मुश्किल से 40-45 दिन टोटल इन टर्म्स ऑफ आवर्स ये बचा हुआ है। इस स्थिति में भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं, फिर तो आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हैं। और उन लोगों के लिए, खास करके जिनको लगता है कि मेरे पास हमने 2 साल 2.5 साल पढ़ाई करी है, मैं ये एग्जाम जाके दे आता हूं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, मेरे पास 6 अटेम्प्ट्स हैं, हम लगातार देते रहेंगे, एक ना एक तो लगेगा ही। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आप ना किसी क्रिकेट के मैच में नहीं है कि आप पॉइंट में फील्डिंग कर रहे हैं और हर बार आप थ्रो करेंगे और किसी ना किसी एक बार में बॉल जो है वो स्टंप पे लगेगा ही लगेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। यूपीएससी का प्रीलिम्स डजंट फंक्शन दैट वे कि आप 6 अटेम्प्ट ले रहे हैं, एक ना एक तो हो ही जाएगा। नहीं, लाखों लोगों का 6-6 बार 7-7 बार अटेम्प्ट्स में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी इस द्वंद में ना रहें कि एनवायरमेंट चेक करने के लिए दे आता है। मतलब कितना वेले बैठे हुए हैं लोग, अपने टाइम का, अपने अटेम्प्ट्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। 10-10 रुपए के लिए भले लड़ लें दुकानदार से, लेकिन अपना ये इंपॉर्टेंट एक अटेम्प्ट या ऐसे ही मुंह उठा के एनवायरमेंट चेक करने के लिए चले जाएंगे कि ये एनवायरमेंट देख के आते हैं। वहां जैसे मेला लगा हुआ है यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि एनवायरमेंट देख के आएंगे, और इसी संदर्भ में क्या होगा, जाएंगे, अटेम्प्ट बर्बाद होगा, वापस आ जाएंगे और फिर मेहनत करेंगे, मेरा एक अटेम्प्ट हो चुका था। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। और सबसे दुख की बात यह है कि 2-2, 2.5 साल तक पढ़ाने के बाद जब कोई आदमी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है, खास करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपनी सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस एक्चुअली में है कितना बड़ा, लेकिन वो आपको इंस्टिगेट करते रहेंगे कि एग्जाम दे दो, एग्जाम दे दो, एनवायरमेंट चेक कर लो, ताकि अगर गलती से भी आपका निकल जाता है, जिसका कोई संभावना नहीं है, इससे क्या फायदा होगा, आप जा करके अपना जो सेंटर है उसके सामने आप उसकी फोटो लगा दोगे कि यहां से मेरे बच्चे इतने प्रीलिम्स पास किए हैं। भले ही 100% वो मेंस फेल करें, लेकिन प्रीलिम्स पास किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए और 10 स्टूडेंट को अपने कोचिंग सेंटर में घसीट के ले आने के लिए, फिर उनका जीवन में 2.5 साल बर्बाद करने के लिए, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका अपनाया है लोगों ने। और ये कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत सारे हैं। तो एग्जाम दे दें क्या सर, एग्जाम देना चाहिए क्या? अरे अपने आप से पूछो कि आर यू रेडी टू क्लियर द एंटायर जर्नी, आर यू अवेयर ऑफ द एंटायर सिलेबस। जब दोनों में से कोई चीज है ही नहीं, तो एनवायरमेंट चेक कौन सा ऐसा टर्म आ गया है कि जाके एनवायरमेंट चेक करके आते हैं? ओह व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अरे एनवायरमेंट छोड़िए, आप लोग क्या प्रिपरेशन के लायक हैं? कौन आके क्या बोल के चला जाता है, आप चले हैं उसके पीछे भागने के लिए? अरे अपना आपको देखिए, आईने में देखिए कि आप सक्षम हैं इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, मेंस क्वालिफाई करने में। लेकिन ये भी सवाल जो है आप किसी दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग प्रिपरेशन के लायक नहीं है अभी, क्योंकि ये सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, ये मेंटल स्टेबिलिटी का भी खेल है। अपने आप से पूछिए, टॉक टू योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू अदर्स। और ध्यान रखिएगा, आप जिससे भी बात कर रहे हो उनका उद्देश्य क्या है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो था, मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ चुके थे जिनके पास अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, खास करके जो लोग रिजर्व कैंडिडेट हैं। आप उनके लिए अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जाके एनवायरमेंट चेक करके आओ,
लेकिन साइकोलॉजिकल असर उसमें भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2-3 बार फेल करते हैं बिना प्रिपरेशन के तो तकलीफ होगी। तो व्हाई नॉट यू टेक दिस एग्जाम सीरियसली। वो कोई मुंह दिखाई रस्म नहीं हो रही कि चलो जाए देख के आ जाते हैं, कोई मेला नहीं लगा हुआ है वहां पे। तो अगर आपको यह भी चीज दूसरे से पता करनी है तो फिर आप एग्जाम देने का, आप प्रिपरेशन के लायक नहीं है। इसी नोट के साथ मैं इसको वीडियो को समाप्त करता हूं और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो लोग लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं ये कहकर कि जाओ जरा एनवायरनमेंट चेक करके आओ, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ द अटेम्प्ट। और प्रिपरेशन के नाम पे 2-2.5 साल में कुछ नहीं हुआ है, उनको सिलेबस ही नहीं पता है पूरा। अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में तो अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इशू के साथ। नमस्कार, जय हिंद।